सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं किसी भी चीज़ को हासिल करने की चाहत आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है। जब फिंगर शॉर्ट हो तो किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क भी नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। फिंगर शॉर्ट होना खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छे एनर्जी लेवल को, चुस्ती और स्फूर्ति को बताता है, लेकिन उस एनर्जी का सही डायरेक्शन में अगर यूज़ कर पाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि आप कोई भी अगर निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके अगर ये काम करेंगे तो आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट डिसीजन में चेंजेस कर लेना, ये सारी चीज़ें टेम्पररी बेनिफिट्स दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात लिटिल फिंगर की यहाँ पर करते हैं। तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, शर्मिलापन महसूस करना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। तो वो जो पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट है वो वीक होने के कारण कार्यों में अधिकतर देरी देखने को मिलती है। हालांकि बुध के रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें सही होने भी लग जाता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में अच्छा देगी, तो इस कारण से किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगी, जिसके कारण किसी प्रकार की रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी यहाँ इंडिकेट करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, परंतु आड़ी रेखा भी यहाँ पर ज़्यादा है, जो बताती है कि आपके रिश्ते तो बनते अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिस्टेंस आ ही जाता है। किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशन में प्रॉब्लम आपके आ जाता है। क्यों आता है इसके पीछे आगे रीज़न फाइंड किया जाएगा। बाकी यहाँ देखें तो फैलेंजस आपका डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट रहने वाला यहाँ रहेगा। इसके अलावा देखें यहाँ पर तो जो थंब का साइज़ है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। जब थंब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक प्रकार से आप जैसे जातक जो जीवन में ठानते हो तकरीबन सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी है, जो गुड सिक्स और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो आप अपने लाइफ में एक ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जो सीखने समझने की क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहना ज़्यादा शुरू कर देंगे। ग्रेसिपिंग स्किल के साथ साथ इंट्यूशन यानी आभास, सिक्स्थ सेंस, ये सारी चीज़ें भी डेवलप्ड होने लग जाती हैं। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होना धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त रहेगी। और जैसे थोड़ा यहाँ पर आपका मानसल भी कम हो रहा है, यानी थंब के जॉइंट में, जो बताता है कि समय के और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन में भी कहीं ना कहीं आप चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आप को ढाल पाने में सक्षम भी अच्छे रहते हैं हर परिस्थिति में। पाम का जो साइज़ वो प्योर स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगेन वही बात आ रही है यहाँ पर भी कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन है डेवलप, एक्शन जोन और थिंकिंग जोन ज़्यादा डेवलप नहीं है। इट मीन्स आप मेहनत तो अच्छे कर पाते, लेकिन सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। ये पहले एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड मतलब इसे अच्छा ही माना जाता है। और जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। ज्ञान अच्छा होता है, उसका सदुपयोग अच्छा कर पाते हैं। गुरु यहाँ कारक है मैरिड लाइफ को, तो आपके जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नेचर के भी और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा हो जा रही है ये सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। तो सिंपैथी बहुत ज़्यादा रहेगा आपका भी उनके तरफ और उनका भी आपके तरफ। तो जो कोऑर्डिनेशन है कुल मिलाकर के बेस्ट ये इंडिकेट यहाँ कर देने वाला होता है।
इसके अलावा यहाँ देखें तो ये धार्मिक रहने और दयालुपन के योगों को भी दर्शाता है। शनि का क्षेत्र विकसित ठीक है। शनि पर भाग्य रेखा नहीं पहुँच पाई है, लेकिन शनि पर एक रेखा है, तो धन की स्थिति जीवन में हमेशा पर्याप्त रहेगी, ठीक रहेगा। भाग्य रेखा मून के एरिया से निकले तो जन्म स्थान से दूर जाकर के ग्रोथ होने के योग अच्छे हैं, और शादी के बाद भी भाग्य उन्नति अच्छा रहेगा। मदर से अच्छा अटैचमेंट लगाव देखने को मिलेगा। फीमेल आपके लिए लक्की ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पर फेट लाइन है, यहाँ पर ब्रेक हुई है अराउंड आपके 31 के एज में, तो उम्र 31 के बाद में आपके प्रोफेशनल और करियर लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा, और ये रेखा सैटर्न के नीचे ही आकर के एकदम स्टॉप हुई है। तो इस कारण से लाइफ में हर चीज़ अर्जित करने के बाद भी, यानी हर चीज़ होने के बाद भी प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए सैटर्न रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन आए, कोई भी काम बीच में ना रुके, और हर काम का जो है अंजाम अंतिम जो है आपको देखने को मिले, अच्छा सेटिस्फेक्शन हर काम से भी मिले। अब यहाँ क्या हो गया है कि आपके जो हार्ट लाइन है उसके जस्ट पैरेलल आपका सपोर्टिव हार्ट लाइन और गर्डल ऑफ विनस प्योरली यहाँ पर बन गया। जब इस प्रकार का साइन बनता है तो आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही सेवा भावी किस्म के भी होते हैं। दूसरों का सेवा करना, समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा काम करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। लेकिन इस प्रकार की रेखा अधिकतर मामलों में मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती ही है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहना, या एक प्रकार से इमोशनल नेचर हो जाना, इन सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो गर्डल ऑफ विनस की आकृति बनी है, सपोर्टिव हार्ट लाइन है, इससे प्रॉब्लम किसको जा रहा है? इससे प्रॉब्लम आपके सन लाइन को चल गया है। सन लाइन यहाँ पर कारक होता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट का, पॉपुलैरिटी का, मनी का, करियर का। जो व्यक्ति सेल्फ मेड अपने लाइफ में कुछ कर पाते हैं, या जिस चीज़ से व्यक्ति की पहचान होती है, उसको कहते हैं सूर्य रेखा। अब उस सूर्य रेखा पर किसी कारणवश कोई भी रेखा काट के जाए, यानी किसी न किसी कारणवश आपके करियर में बाधा तो आएगी ही। बाधा वो भी आप ही के कारण आएगी। कैसे आएगी? कार्य में मन नहीं लगना, मन बहुत जल्दी विचलित होने लगना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी अपने वर्क प्लेस से आपको देखने को मिलना, अपने ही लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा होना, चीट होना, या जो है अनवांटेड इवेंट्स होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर शनि के साथ साथ सूर्य की भी रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हर काम में मिलेगा। जो आपके फिंगर के ऊपर भी आड़ी रेखा हमको देखने को मिली, इसी के कारण से है, क्योंकि जब सूर्य पर आड़ी रेखा होती है तो वो सूर्य रेखा मान सम्मान है, उस पर कोई रेखा काट के गई, यानी अपने ही लोग कहीं ना कहीं आपका नाम गिराने में, कॉम्पिटिटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए सूर्य जैसे ही सही होगा वैसे ही लोगों का साथ मिलना, या कॉम्पिटिशन लो होना, या फिर दुश्मनी ख़त्म होना, ये सारे योगों को फिर ये यहाँ इंडिकेट करता है। बाकी इन सब रेखाओं के द्वारा साइंस भी बनते हैं, तो इन साइंस का भी अपने आप में मीनिंग होता है, गहरा होता है। हालांकि ये इंडिपेंडेंट ट्रायंगल नहीं है, लेकिन तब भी इस प्रकार का ट्रायंगल शो करता है कि आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर जुनून बहुत है। थर्ड पॉइंट ये कि ये ट्रायंगल आपको जीवन में प्रसिद्धि, समृद्धि दिलाने के साथ साथ अच्छा घर बार, प्रॉपर्टी भी देगा, क्योंकि सूर्य पर अब जब एक नेगेटिव साइन इतना गहरा इंपैक्ट कर रहा है और किसी कारणवश पॉजिटिव साइन भी क्रिएट हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट मिलेगा ही। इट मीन्स सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। कब से ग्रोथ मिलेगा ये लाइफ लाइन से प्रॉपरली डिसाइड किया जाएगा, लेकिन यस, इस प्रकार का जब ट्रायंगल होता है तो घर संसार बड़ा देखने को मिलता है, और घर बार जो है, खासकर घर, वो बहुत बड़ा और जन्म स्थान से दूर देखने को मिलता है। और ये प्रॉपर सक्सेस होने की योगों को दर्शाता है। यहाँ पर आपकी विद्या रेखा भी है, तो नॉलेज में आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाला है। मर्करी माउंट भी डेवलप्ड आपका अच्छा है, और यहाँ पर एक रेखा अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होता है। यूनियन लाइन यहाँ पर 2 है, तो लाइफ में 2 बार गहरा अटैचमेंट होगा। पहला जो है वो पहला रिलेशन होकर के टूट गया है, दूसरा वाला डायरेक्ट मैरिज होगा, और मैरिज होना सेकंड बेस्ट है आपका। डीप कट लाइन है, तो कोऑर्डिनेशन वैसे भी गुरु से अच्छा दिख रहा है, बेस्ट रहेगा आपका। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ जो हार्ट लाइन है थोड़ी ब्रॉड होकर के चल रही है। ब्रॉड जब हार्ट लाइन चलती है तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को भी इंडिकेट करता है, तो प्रॉपर अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, या अपने इमोशंस को दूसरों को शो नहीं कर पाते हैं, या दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे करके कोई भी इनमें से योग बनता है, या ये सारे योग भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेशन करना सर्वाधिक शुभ फलकारी होता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है आपका, इतना हेल्थ ठीक रहेगा। जो सपोर्टिव लाइन हार्ट से कनेक्टेड हुई है ये इमोशनल बनाती है, और जो नीचे की ओर रेखा जा रही है थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी देता है। तो ये मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट को बताता है, मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो इस कारण से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में आप सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर बात करें आपके
माइंड लाइन के विषय में, तो देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो आपके अंदरूनी मंगल से स्टार्ट होते हुए चल रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट माइंड लाइन अच्छे लॉजिक को भी इंडिकेट करती है, और आप जिससे लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के भी पाए जाते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, और कंपटीशन क्रैक करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें लाइफ लाइन के ऊपर, तो देखेंगे कि लाइफ लाइन में आपके कंटिन्यूअस जो है चेंजेस आ रहे हैं। इस प्रकार के चेंजेस होना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस प्रकार से जब चेंजेस हो तो सीधे लाइफ स्टाइल में, रॉयल्टी में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डायरेक्टली चेंजेस होता है। तो ये जो चेंजेस है उम्र 18 से लेकर के 21 के एज में अच्छा हुआ है। और जो ट्रायंगल की बात की जा रही थी, तो देखिए यहाँ से प्रोग्रेस लाइन आपकी निकलना स्टार्ट हुई है। ये एज हम काउंट करेंगे तो ये 27 और 28 के लमसम में निकलेगा। तो ये एज के बाद से निरंतर आपके लाइफ में ग्रोथ है। तो ये जो ट्रायंगल का भी प्रभाव है तकरीबन 27 के बाद से आपको देखने को मिलेगा। यानी सीधी बात है कि 27 तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रगल चलेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन में ना करें। तो यहाँ पर देखें, तो इसके पहले तक 2 बार आपकी जो है राहु की रेखा यहाँ काट के जा रही है। पहला तो यहाँ पर काटा है, तो उम्र तकरीबन 22 या 23 के लमसम में आपको कहीं ना कहीं धोखा भी मिला है, और कहीं ना कहीं मोहब्बत भी इस टाइम पे हुआ है, अट्रैक्शन तो हुआ है एटलीस्ट। और उसके बाद यहाँ पर 26 और 7 के एज में भी एक राहु की रेखा काट के जा रही है, जो स्ट्रेस को बताता है। उसके बाद जाकर के प्रॉपर ग्रोथ लाइफ में मिलना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर कट स्मूथ लाइन के साथ यहाँ पर शुक्र की तरफ झुक रही है, जो अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। तो फैमिली से भी बेनिफिट अच्छा मिलेगा, और फैमिली पर ही आपका ज़्यादा रुझान ध्यान यहाँ पर रहने वाला रहेगा। तो फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपका अंदरूनी यहाँ पर मंगल है वो डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा, लेकिन बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा होना सही नहीं होता। ये कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाता है। इसीलिए आपको एग्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी से दूर रहने के योग, मतलब जो नीड है यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और उम्र तकरीबन 38 और 39 के आसपास से आपको जीवन में सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और वो जो सहयोग है उसके द्वारा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे आप, क्योंकि ये देवदूत की रेखा है। तो ये जब आती है जीवन में, तब जीवन बहुत ज़्यादा उन्नति पे जाता है किसी न किसी व्यक्ति के हेल्प के कारण। उसके पहले भी है हल्की सी एक लाइन, वो भी उम्र तकरीबन 27 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो एक और मेजर लाइन है वो 37-38 से स्टार्ट हो रहा है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को और थोड़ी कामुकता को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। जीवन में एक सिंगल चीज़ की नहीं कमी रहेगी, हर प्रकार की सुख सुविधा को अर्जित अपने जीवन में कर पाएंगे। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होना अच्छे यहाँ पर आपके अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वेरीज को बताता है, जो कि रिलेशनशिप के द्वारा और फैमिली के द्वारा और ओवर थिंकिंग के द्वारा भी आते हुए देखने को मिलता है। बाकी शुक्र बेस्ट है, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होने के सुख को ये दर्शाता है। केतु के ऊपर विभाजित जीवन रेखा यात्रा का सुख अच्छा देती है, और यहाँ से आपकी मरकरी लाइन भी जो निकल रही है ये आपको ट्रैवलिंग्स लाइफ में अच्छी कराएगी। यात्रा के द्वारा भी जो है और स्वास्थ्य में सुधार भी दोनों के दोनों यहाँ पर ये देने वाला आपको रहेगा। किसी भी टाइप के बिजनेस में आप जाइए उसमें भी ग्रोथ अच्छा मिलेगा। सन लाइन भी स्ट्रांगली चल रही है, तो गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट हैं। चंद्र पर आड़ी रेखा होना मन को ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी को भी इंडिकेट करता है। बाकी चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा शुभ होती है। आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, क्योंकि जो चंद्र है वो मन का कारक है, और मन से जब भाग्य रेखा निकल रही है तो मन का ही करके आप लाइफ में फुली सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। बट यस, मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा नहीं। और यहाँ जो ये राहु की रेखा काट की गई है, ये उम्र तकरीबन 32 में आपको मनी लॉसेस भी देगी। इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी भी चीज़ में ना ही इन्वेस्ट करें, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी जैसे लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि जॉब चेंज करने का अवसर भी इस टाइम पे मिल सकता है। तो जॉब चेंज करने से पहले भी बहुत ज़्यादा सोच विचार के निर्णय लीजिए, सिक्योरिटी का पूरा बारीक ध्यान रखें, तभी कोई 32 के एज में प्रॉपर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये 32 से 34 के बीच में ये रेखा राहु की रेखा है, तो ये लॉसेस तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं से देगी आपको। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का ये वो जो समय है रहेगा। बाकी यस, यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन क्रिएट हुआ है, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में आप खुद के दम पर बिल्ड कर पाएंगे। वैसे भी पैसा हाथ में रुकेगा नहीं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर देना ही आपके लिए बेस्ट यहाँ पर रहेगा। लेफ्ट पाम में सारी की सारी रेखाएं जो है प्रोमिनेंट नहीं है, सब कमज़ोर हैं। भाग्य रेखा कमज़ोर है, हृदय रेखा कमज़ोर है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन सब कमज़ोर है, लेकिन राइट हैंड में वही स्ट्रांग है। यानी आप अपने साथ लाइफ में बहुत जो है
एक प्रकार से लक लेकर नहीं आए थे, लेकिन जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं राइट पाम में वो सब आपकी खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा हो रहा है। और यही रीज़न है कि बचपन में कहीं ना कहीं जो है शारीरिक गठन थोड़ा कमज़ोर शो हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम दिख रहा है, जीवन में बेफिजूल की चिंताएं ज़्यादा दिख रही है माइंड लाइन के द्वारा। तो ये सब चीज़ें बचपन में थी, उम्र 12 से 14 साल के बीच में, फिर उसका धीरे धीरे ग्रोथ होना आपके लाइफ में स्टार्ट अच्छा हुआ है और आने वाला लाइफ बहुत बेस्ट है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।